प्रकाश के परावर्तन आज पढ़ेंगे हम लोग। आधा मतलब इस चैप्टर पूरा समाप्त करने पर प्रयास करेंगे कि चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक है, कहा कि आप लोग का एग्जाम आ रहा है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले पढ़ते हैं। प्रकाश है कोई चीज? प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या चीज है? सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पॉइंट बना के लिखिएगा। बिहार बोर्ड में आप प्रयास कीजिए कि पॉइंट बना के 2 नंबर के हो तो 3 पॉइंट बनाइए, आप 5 नंबर के हो तो 5 पॉइंट बनाइए। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, समझ में आया? और इसमें जो होता है, प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन मतलब कि आवाजाही करती है। प्रकाश में चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें लिख देते हैं। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। चुंबकीय तरंग राइटिंग में समझ में आएगा? आप लोग आवाज सुनिएगा, ठीक ना? 2 नंबर के पूछेगा तो ये 3 चीज लिख देंगे। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल जो याद होगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या तो फिर देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, अगर आप घंटा में लिखिएगा तो यहाँ 5 कीजिएगा और सेकंड में मीटर में लिखिएगा तो यहाँ 8 कीजिएगा। ठीक ने? पूछेगा कि सबसे अधिक चाल किसमें होगा? तो निर्वात में। ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है। ठीक ने? ओकर बाद फिर केकरा में होता है? निर्वात। निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात उसको कहते हैं जिसका मतलब निर्वात, जहां कोई वातावरण नहीं, उसे क्या कहते हैं? निर्वात। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। ओकर बाद केकरा में होता है? फिर देखिए उसमें क्या चीज निर्वात में हो गया। फिर देखिए जैसे हो गया कि निर्वात के बाद किस में हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस में होता है। तो इस तरीके से निर्वात में नहीं होगा। निर्वात में सबसे अधिक होगा। ओकर बाद फिर कौन में होगा? गैस में होगा भैया, गैस में होगा। ओकर बाद फिर किस में ज्यादा होगा? फिर द्रव में होगा। किस में होगा? द्रव में होगा। उसके बाद फिर किस में होगा? ठोस में। किस में होगा? ठोस में होगा। चलिए, इतना क्वेश्चन बनता है क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड में। बार बार यही सब चीज रिपीट होता रहता है और एकदम इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग के अभी बता रहे हैं। एकदम से समझिए कि संजीवनी बूटी है। लास्ट टाइम पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे हम। 10 रोज के अंदर पूरा खत्म कर देंगे पूरा साइंस एकदम रफा दफा। ठीक है, निर्वात में चाल भैया पूछेगा कि निर्वात जैसा वातावरण नहीं रहे वजह चाल कितना होगा? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक ना? प्रकाश से क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश के देखो तो बिना कोई रुकावट कुछ होता है कि खेती को जो मुड़ता है? नहीं। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो निर्वात में ही नहीं चलता है कि नहीं? चलो अब चलते हैं आगे। तो प्रकाश क्या चीज है? ऊर्जा का रूप है। सब तो प्रकाश के बाद क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम लोग को पूछते रहता है कि प्रकाश पुंज क्या है? क्या चीज पूछता है? प्रकाश पुंज। क्या बोलता है? प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज क्या है? जैसे देखो नेवारी वाला भी पुंज होता है। तो नेवारी के गुच्छा रहता है तो वहां पर नेवारी पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश पुंज किसको बोलेंगे? जहां प्रकाश की गुच्छा हो। क्या चीज बोलेंगे इसको? प्रकाश की गुच्छा। गुच्छा नहीं बोलेंगे, समूह बोलेंगे, अच्छा लगेगा। गुच्छा से अच्छा लगेगा समूह। समूह क्या रहेगा भैया? समूह रहेगा। ठीक नहीं? मतलब प्रकाश की समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। जैसे नेवारी के समूह को नेवारी पुंज बोलते हैं, तो प्रकाश के समूह को क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। प्रकाश पुंज होता है कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, एक होता है समांतर। क्या चीज बोलते हैं उसको? समांतर। समांतर प्रकाश पुंज किसको बोलेंगे? वैसा प्रकाश के समूह, वैसा प्रकाश पुंज जो एकदम समान अंतर में चलता रहे। समान अंतर में चलता रहे उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या चीज है? समांतर हो गया। अभिसारी। एक होता है अभिसारी। क्या होता है भैया? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको बोलते हैं? अभी आओ सारा सब मिल जाओ, यही होता है। जितना भी प्रकाश होगा सभी बिखरा हुआ प्रकाश अगर एक बिंदु पर मिलता है उसी को बोलते हैं अभिसारी। याद रखना, सभी बिखरा हुआ प्रकाश एक बिंदु पर आकर के मिल जाए। जैसे इन्होंने छिटाल है पूरा प्रकाश और जाके एकदम एक जगह जोर हो जाए तो ये कोची हो गया? अभिसारी। क्या चीज हुआ? ये अभिसारी। अपसारी मतलब जो होगा, मतलब जो एक साथ जितने मतलब एक जगह रहेगा और उससे बिखर जाए, इन्हें चल जाए तो इसको बोलेंगे अपसारी। समझ में आया? आप सारी क्या बोलेंगे? आप लोग राइटिंग समझ में आवे चाहे नहीं, रिपीट हो रहा तो राइटिंग समझ में आवे चाहे तो सोच लेना कि एक बिंदु से जाकर के मतलब जो हो जाए फैल जाए तो उसको बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी।
ये अभिसारी मतलब अभी मतलब जो होता है बिखरा हुआ प्रकाश की किरण, बिखरा हुआ प्रकाश पुंज एक बिंदु पर आकर के मिल जाए उसको अभिसारी। समांतर किसको बोलेंगे? समांतर बोलेंगे कि जब प्रकाश वैसा प्रकाश पुंज जो समांतर होता है, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? अति समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया, समझ में आया कि नहीं? चलिए फास्ट थोड़ा चल रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अभिसारी अपसारी आप लोग समझ गए ना? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये आगे चलिए, आगे जो होता है, आगे क्या करेंगे हम लोग? आगे क्या करेंगे? अगला कुछ करेंगे कि इसको जो होगा कि और ये आगे हम लोग समझेंगे। इतना दूरी तक समझ में आया आप लोग के? इतना दूरी तक समझ में आया कि प्रकाश ऑब्जेक्टिव कहां बनता है? क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? हाँ गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा के रूप है? हाँ ऊर्जा के रूप है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? देखो भैया, अगर जो आसान क्वेश्चन बनाया थी ऑप्शन में देगा, अब क्वेश्चन तनी मनी भी गड़बड़ा दिया तो क्वेश्चन ही वाला देगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? अब देखो क्या करना है, क्या करना है इसको प्रकाश पुंज देखो इतना दूर तक हम लोग समझ लिए थे, मिटा दिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक होता है एगो समांगी विसमांगी, सुने होगा। देखो समांगी विसमांगी भी समझ लेते हैं हम लोग। समांगी क्या चीज बोले हम? समांगी। एक होता है विसमांगी, एक होता है कुछ विसमांगी। विसमांगी विसमांगी मतलब इसमें जो होता है कि केकरो मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़े, एकरा में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़े। मतलब एक पास अपने समांग है, केकरो पर अटकेगा नहीं। क्या है भैया तोरा पर अटकल रहा वो हमरा समांग नहीं हो, कोई समांगी है। विसमांगी एक पास कोई मतलब एक पास समांग नहीं, तो कोई बिना माध्यम, एक में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। समांगी में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। बिना कोई चीज के माध्यम के होले नहीं पास होगा। जैसे देखो विसमांगी, तेरे पास समांग नहीं है, ओकरा पर अटका नहीं। अच्छा एक पास अगर मतलब माध्यम रहना चाहिए अटके के लिए। समांगी में क्या होगा कि एकरा में जैसे नहीं को अटकला रहेगा ने, तेरे पास तो समांग है, तो अपने से खड़ा रहेगा पूरा टाइट से। हम तो चलिए जी वो सीधा सीधी लाइन में प्रकाश यो सीधा रेखा में गमन करिए जी वो। हमारा पास विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये हमारे चाल 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है ये, और 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड है ये। ये सब है ये। हमारा पास समांग भी हो, तो हमको चाहिए समांगी। हमरा कोई रोके वाला नहीं, हमरा कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बोलता है विसमांगी, तोरा पास कोई समांग नहीं है, तो बोलता है तू रहमी तबे न हम जीवो, ऐसे ना जीवो, तो में माध्यम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर समांगी और विसमांगी हो गया, समांगी और विसमांगी हो गया। ठीक है ना? यहाँ पर अब तुम लोग के एग्जाम में कुछ पूछे देता भैया, अब पूछता है कि पारदर्शी अपारदर्शी वाला। चलो पदार्थों के बारे में पढ़ लेते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी किसको बोलते हैं? पारदर्शी क्या बोल रहे हैं भैया? पारदर्शी। चलिए देखो पारदर्शी, ध्यान नहीं देना है तो नहीं, हमारे बात पर खाली ध्यान देना। पारदर्शी, यह पारदर्शी भैया, यह पारदर्शी खाली एकदम एक बार देख लो, अंतिम तक देखो, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। पारदर्शी जिससे पार हो जाए, जिससे क्या पार हो जाए? प्रकाश पार हो जाए भैया, जिससे प्रकाश पार हो जाए, पार हो जाए, हो जाए। राइटिंग हमारे थोड़ा चिल्लड़ नहीं है समझ के। जिससे प्रकाश पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिससे प्रकाश पार हो जाए उसको क्या बोलेंगे? जैसे रहेगा मान के चलो प्रकाश वायु रहा तो वायु से आराम से पास हो जाएगा, सफेद शीशा रहा तो पारे हो जाएगा, मतलब पानी रहा तो पारे हो जाएगा, तो सब पारदर्शी हो गया। जिससे प्रकाश जो होगा पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। मतलब परिपूर्ण रूप से अच्छा से पार हो जाए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा बहुत हो, अच्छा से पार हो जाए, यह पारदर्शी। जिससे प्रकाश ना पार हो, जिससे प्रकाश न पार हो, जिससे प्रकाश न पार हो, जिससे प्रकाश न पार हो उसे क्या बोलते हैं? यह पारदर्शी बोलते हैं। एगो नाम सुना होगा परभासी, एगो क्या नाम सुना होगा? परभासी। परभासी जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत पार हो, जिससे चलिए अब लाइनो आ गया, जिससे प्रकाश थोड़ा पार हो, थोड़ा मात्रा में पार हो। क्या चीज पार हो? थोड़ा मात्रा में पार हो, थोड़ा मात्रा में पार हो। ठीक है भैया, थोड़ा मात्रा में पार हो मतलब इसको बोलेंगे आंशिक। तनी मनी जो सीरियस रहता है भानता है, आंशिक किसको भानता है? समझ में आया कि नहीं? तो इसमें प्रकाश जो होता है थोड़ा मात्रा में पार होना चाहिए। समझ में आया? चलिए अब ये आगे हो गया पारभासी हो गया, हम लोग पारदर्शी पढ़ लिए, पारदर्शी पढ़ लिए, पारभासी। ठीक है भैया, ये सब समझ में आया? अच्छा परभासी के एग्जाम्पल पूछते रहता है, तो इसमें 2 चीज याद रखना। तेल में डूबा हुआ मतलब कागज, पहला एग्जाम्पल हुआ, और घिसा हुआ गलास, घिसा हुआ गलास, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, पारदर्शी हुआ, आइए अपारदर्शी। चलिए अब मिटाते हैं इसको, आगे बताएंगे। चलिए हम इतना दूरी पढ़ दिए, अब क्या चीज पढ़ना है कि जैसे पदार्थ जो होते हैं, प्रदीप्त पदार्थ एक होता है, अप्रदीप्त पदार्थ।
प्रदीप्त पदार्थ किसको बोलते हैं? जैसे प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ। देखो प्रदीप्त पदार्थ किसको बोलते हैं भैया? प्रदीप्त पदार्थ किसको बोलेंगे? जो स्वयं से जले, जो स्वयं से प्रकाश दे, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, या तो बोल सकते हैं प्रकाश दे। जो स्वयं प्रकाश दे उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे सूर्य, जैसे क्या चीज होगा? सूर्य, चंद्रमा नहीं मारना भैया, मेन वही गलती कर देता है। जैसे सूर्य, जैसे सूर्य जो हो गया, सूर्य सब हो गया, सूर्य की जो किरण होता है सब क्या चीज होता है? विद्युत बल्ब भी सब हो जाता है। विद्युत बल्ब लिखेंगे, विद्युत बल्ब होगा, विद्युत बल्ब हुआ, ठीक है, इत्यादि बहुत सारा चीज होता है। सब आपने तो नहीं सोच सकता है। एक होता है यहाँ प्रदीप्त, एक होता है यहाँ प्रदीप्त या प्रदीप्त लगता है, बता ही दिए थे ने? प्रदीप्त या प्रदीप्त बताए थे? प्रदीप्त या प्रदीप्त बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा बताए, चाहे नहीं आप बता देते हैं, बताइए देते हैं। यह प्रादीप्त, यह प्रादीप्त, यह प्रादीप्त, अप्रदीप्त पदार्थ, यह प्रादीप्त पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करे, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न न करे, प्रकाश उत्पन्न न करे, प्रकाश उत्पन्न न करे, वो दूसरे के बलबूते रहता है, ठीक ने? जैसे में चंदा मामा दूर के, चांद सबसे पहले याद रखना, ठीक ने? ये सब चंद्रमा हो गया। और कोई चीज जैसे चमक वाला, कोई चीज चमक धमक वाला कोई चीज रहता है, उसको क्या चीज बोलते हैं? वो अपने पास जो होता है, जैसे पृथ्वी से भी चमक एक तरीका से उत्पन्न करता है, तो लेकिन ये भी जो होता है ना दूसरे के बलबूते रहता है। समझ में आया कि नहीं? एक होता है छाया। छाया क्या चीज बोलते हैं? प्रकाश के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को ही छाया कहते हैं। प्रकाश के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, जैसे छाया पूछेगा, छाया किसको बोलते हैं? तो ये सब पूछना नहीं है, इसको ये पूछते रहता है, प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ पूछता है। छाया किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे प्रकाश के द्वारा। क्या बोलेंगे? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा वस्तु के बनाया गया प्रतिबिंब, बनाया गया प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब को छाया कहते हैं, प्रतिबिंब को छाया कहते हैं। सब लिख देना बा, ये सब तुम बात सुनो खाली। प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, ठीक है? अभी तुमको हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम बता देते हैं तो इनके प्रकाश के परावर्तन। चलो मिटाने जा रहे हैं इसको। चलिए, प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? अब आते हैं अपना टॉपिक पर, जो नाम है प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, ये तो पूछता बहुत ज्यादा वीवीआई है। प्रकाश का एकदम सुनना ध्यान से, खाली हमारी बात सुनेगा तो नहीं का एकदम मुंह पर रहेगा, ज्यादा रहेगा वो जी फेंक ले चलेगा खाली साइंस में। तो समझ आया कि नहीं? प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? बोलेंगे कि जब प्रकाश, देखो फिगर देखो आंसर मारो, फिगर देखो आंसर मारो। जब प्रकाश जो होगा भैया, परावर्तक सतह, परावर्तक का मतलब क्या चीज होता है? परावर्तक मतलब ऐसा चिकना सतह जिससे प्रकाश टकरा करके जो हो जाए, दौड़ना धूपना चालू कर दे इधर उधर, उसी को परावर्तक सतह। तो देखो जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां लिख दें, चलो लिख देते हैं। बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण कहां पर होती है? जब प्रकाश की किरण परावर्तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे बुआ? लिखा रहा गलती, परावर्तक सतह पर टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है? चलिए, प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा करके जो होता है उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन, ठीक है? आप लोग देखिए, अब हम बताते हैं, साइंस थोड़ा रटे की चीज नहीं है, इस सबको समझना है। देखो जो किरण ये आ रहा है, अब तो याद करना, ये है आपतित किरण, नाम दे देते हैं। ये है कौन सी भैया? आपतित किरण,
आपतित आपतित किरण, आपतित किरण। बोलेंगे कि प्रकाश की परावर्तन के बोलेंगे प्रकाश की परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में फिर मतलब टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण कहते हैं, किसको कहते हैं? बोलेंगे कि आने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? बोलेंगे परावर्तक सतह तक आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। यह से आने वाली, यह से आपतित, मतलब आने वाली प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन बोले आपतित किरण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे परावर्तक सतह पर या आने वाली, परावर्तक सतह पर या आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहेंगे। याद रखेगा, लिख लेना। तो बोली सुनो, फिर से हम बोल रहे हैं, लिख लेना एक कॉपी में कि बोलेंगे परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, परावर्तक सतह जो ये होता है ना, ये जो होता है, इसमें जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये पूछता है कि मतलब प्रकाश की परावर्तन अधिक चमकीला किससे बनाया जाता है? तो चांदी देगा ऑप्शन, तो चांदी मारेंगे, ठीक नहीं? और सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब पूछेगा कि आपतित किरण तो हो गया, आप बताइए तो थोड़ा भैया परावर्तित किरण आप तो नहीं बता रहे हैं हमको, तो नहीं भी बताएंगे तो क्या करेगा? परावर्तित बोलेंगे, परावर्तित क्या चीज बोल रहे हैं भैया? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। थोड़ा समझिएगा, लिख रहे हैं हम फास्ट में। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? तो बोलेंगे ने कि परावर्तक सतह के से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक बोलेंगे परावर्तक सतह से जो किरण टकरा करके जाएगा ने, उसी को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? जो किरण परावर्तक सतह से टकरा करके चल जाए, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का बोलो अपरावर्तित किरण कहेंगे, प्रकाश के परावर्तित बोलेंगे। अच्छा, यार जो बिंदु पर मिल रहा है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। यार जो किरण जो बिंदु पर मिल रहा है उसको आपतन बिंदु मिलेंगे। जो किरण आ रहा जो बिंदु पर मिल रहा है उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक नहीं? अच्छा, ये आ रहा और एक साथ कौन बना रहा था, इसको बोलेंगे आपतित किरण। तो आपतित किरण के इंसिडेंटियल रे बोलेंगे तो यही से सूचित होगा। और जो जा रहा है इसको बोलेंगे परावर्तित कौन। इस बोल रहा है आपतित किरण के, आपतित किरण जो होगा वो कोना बनाएगा तो आपतित कौन, अपरावर्तित किरण जो कोना बनाएगा उसको बोलेंगे परावर्तित कौन बोलेंगे। तो इसको याद से सूचित करते हैं और एक यही से सूचित करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बउआ कि जितनी से अतः उतनी से जैतः, जितनी से अतः उतनी से जैतः, मतलब यही से अले तो आर से गले ने, अगर 60 डिग्री से अते तो 60 डिग्री से जैते, 30 डिग्री से अते तो 30 डिग्री से जैते, लंबवत अते अभी लंब के साथ अते तो अभी लंबे के साथ चल जैते। मतलब ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ये जितना घटेगा उतना वो भी घटेगा। ठीक नहीं, ये चीज याद रखना, जितना सही है उतनी से चल जाते। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेंगे। आपतित किरण हो गया तो परावर्तित किरण लिखा दिए। अब लिखो, अब बोलेगा कि आपतित कोण किसको कहते हैं? आपतित कोण देखो तो भैया फिगर में देखते हल्का सा, बोलेंगे आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है ने, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है ने, उसी को तो आपतित कोण बोले हैं। सोनू भैया क्या बोलेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसी को तो बोलेंगे ना भैया कि ये आपतित कोण है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे आपतित कोण है। इसको आई से सूचित करते हैं भैया, इसको क्या से सूचित करेंगे? आई से सूचित करेंगे। अच्छा, परावर्तित कोण बताइए नहीं तो ठीक हो गया। परावर्तित कोण किसको बोलेंगे? बोलेंगे परावर्तित किरण होगा ने, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा उसी को बोलेंगे परावर्तित कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? परावर्तित कोण। इसको कोची से सूचित करते हैं? याई से। अभी ने बोले कि जितना से अते उतनी से जैते, अगर मतलब कोण याई से अले ने तो कोण यार से जीते तो दोनों बराबर हो जीते, तो कोण आई बराबर कोण यार होता है, कोण याई बराबर कोण यार होता है। अब देखो तो एक चीज बताते हैं, ये जहां पर ये मिल रहा है परावर्तित किरण के भी वही बिंदु से मिल रहा, अभिलंब भी वही बिंदु से मिल रहा, तो एक एक चीज आप पता चलता है कि तीनों एक ही चीज वतन मिलता है। तो तीनों कोची कोची मिलता है? यहाँ पर मिला आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक के बिंदु पर मिल रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक के बिंदु पर मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम। भैया बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? तो 2 नियम। सर बताइए कितना नियम है? 2 नियम। कौन कौन? बोलेंगे कि एक बोलेंगे आपतित किरण है भैया, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण,
तथा अभिलंब अभिलंब होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हो। बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण जो होता है तीनों एक के बिंदु पर हो, तीनों एक बिंदु पर हो, एक बिंदु पर हो भैया, एक बिंदु पर हो, एक बिंदु पर हो। ठीक है, आप कुछ बोले थे, ये तो बोलिए दिए शुरू करी एक आ बतिया बोले थे तोहनी के कि एक आ नियम याद करनी पहिल का हो गए, तो दूसर को तन याद कर, मिटा दियो, अगर दूसर का तन याद कर, दूसर का की होगा कि जितनी से जीते उतनी से जीते। तो बोलेंगे परावर्तित कोण बराबर आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, तो बोल देंगे आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, परावर्तित कोण, परावर्तित रुक जा परावर्तित बोलेंगे परावर्तित कोण क्या होता है भैया, बराबर होता है आपतित कोण। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण यार बराबर कोण यार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण, मतलब कोण याई बराबर कोण यार होगा, कोण याई बराबर कोण यार होगा। चलिए अब यहां तक हम लोग के क्लियर हो गया कि जितना सही थे उतनी जीते। एक क्वेश्चन बनेगा बहू कि अभिलंब के साथ अगर किरण, आपतित किरण अभिलंब के समान हो, अभिलंब पर हो, आपतित किरण अभिलंब पर हो, तो परावर्तित किरण के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा। सुनो तो भैया कि आपतित किरण ये जा पर हो जाएगा तो ये हो जी पर चलाएगा, तो कर मतलब तो जे जा ई है वो जी हो पर है, तो 0 डिग्री के कोण नहीं होगा भैया। थोड़ा सुनो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतित किरण अगर अभिलंब के समान हो जाए, आपतित किरण अभिलंब के समान हो जाए, तो एकदम ऐसे ऐसे टीढ़ी हो होते रहेगा, तो दोनों एक साथ जड़ हो जाएगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर पड़ जाता है तो 0 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री के कोण बनेगा। चलिए मिटाते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए वास्तविक और काल्पनिक नाम सुने होंगे आप लोग। वास्तविक क्या बोलते हैं भैया, वास्तविक। आज के बाद साइंस में कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक और काल्पनिक क्या बोलेंगे, काल्पनिक क्या बोलेंगे, वास्तविक और काल्पनिक। थोड़ा इस सब पर ध्यान दे दिए तब तो नंबर आएगा। काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। देखिए इसको बताते हैं वास्तविक कौन सी होता है। वास्तविक क्या चीज बोलेंगे कि इसमें जो होता है कि एक मतलब इसमें प्रकाश जो होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा एक निश्चित बिंदु पर काटेगा। इसमें जो होगा बोलेंगे, पहला में बोलेंगे कि वास्तविक जो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे इसमें जो होगा एक प्रकाश की एक रेखा दूसरी रेखा के एक निश्चित बिंदु पर काटेगी। प्रकाश की एक रेखा दूसरे रेखा को निश्चित बिंदु पर काटेगी, निश्चित बिंदु पर काटेगी। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर और क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्या हो गया, इसे देखो, ये जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वास्तव में तोरा लगेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमारा बने रहेगा तो देखो तो मुड़िया नीचे हो जाता है कि एकदम धरती के नीचे हो जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बोलेंगे, वास्तविक क्या बोलेंगे, वास्तविक। देखो हाँ ये उल्टी लिख दिए थे। वास्तविक क्या, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब भैया, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जो वास्तव में तुम सोचेगा उल्टा होगा, ऐसे याद करो। तीसरा नंबर को जी होता है, अच्छा उल्टी होगा तो पर्दे पर तू देख सकता है, तो नुका छुपा के देखेगा। तो वास्तव में तू नुका छुपा के देख रहा थी, पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जाता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर उतारा जाता है, पर्दे पर उतारा जाता है, पर्दे पर उतारा जाता है, कोई दिक्कत, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन इसमें जो होगा बोलेंगे कि इसमें जो होता है प्रकाश की एक किरण दूसरे किरण को एक बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होगी। इसमें क्या चीज होगा, प्रकाश की एक किरण दूसरे किरण को एक बिंदु पर काटती हुई
प्रतीत होगी भैया, प्रतीत होगी, प्रतीत होगी। ठीक है। दूसरा चलो, ये जो होता है इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसे यह जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। उल्टी लिखे हैं ये, थोड़ा इस सब में नहीं ध्यान दीजिए, साइंस में गड़बड़ाइए। तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जाएगा। जो सीधा सीधी है पर्दा पर क्यों उतारना है, सामने बोल रहे, पीछे आगे कुछ ही बोलना है। चलो, जिसको बोलेंगे तो इसे पर्दे पर नहीं उतारेंगे, पर्दा पर ही उतार ही नहीं तैयार होगा। पर्दा पर नहीं, पर्दा पर नहीं उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता है, उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता है। ठीक है। इसको तो पर्दों पर उतार देंगे, काहे कि जो है देखो ये जो है काल्पनिक है, तो यार सीधा सीधी जो कल्पना करे वाला बात है, ये बता रहा सीधा है, क्यों उतारना है पर्दा पर भाई, यार सीधा सीधी उतार जहां उतारना है था। समझ में आया कि नहीं। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब को जो होता है एक निश्चित बिंदु पर एक किरण दूसरे किरण को एक निश्चित बिंदु पर काटेगा, वास्तव में काटेगा, लेकिन इनमें जो होता है आभासी रूप से काटेगा। तो इसको जो होता है काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट डॉट द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, मुड़िया नीचे अगोड़ा ऊपर हो जी। तो वो कह रहा है वास्तविक मतलब वास्तव में तेरा उलट दियो हम, तो हाँ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जो सीधा वगैरह पर्दा पर उतारे की जरूरत है भैया। ठीक समझ में आया। अब चलिए हम लोग चलेंगे आगे समतल दर्पण की तरफ। ठीक है। इतना दूरी जो हो गया, आप लोग के जितना लास्ट तक की वीडियो देखिएगा ने, तो चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स के, वो पॉकेट में लेके घूरिएगा कि जेजा जरूरत है 5 नंबर फेंक दो, जरूरी है। चल मिटाओ ये ग्राफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा क्या चीज बोलेंगे, समतल दर्पण। बहुत देर लिखे कलका से, हम लिखते हैं तनी बुलुका से, ये से नाराज ना हो जाएगा। समतल क्या चीज लिखेंगे बउआ, समतल दर्पण, समतल दर्पण, अरे भैया बार बार दर्पण क्या चीज, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, समतल दर्पण के जो होता है बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, देखो तो पहला नंबर समतल, बेचारा समतल है, एकदम समतल है, लेकिन मतलब ये ऐसा होगा एकदम ही जो होता है प्रकाश के परावर्तन के पूरी नियम ही पालन करता है भैया, ऐसे होता है। ऐसे आई तो मतलब इस तरीका से नहीं लिखेंगे, ऐसे करके लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एनवाईसी लगा रहता है घरा में, अब चंदिया से पेंट हो रहा है ना, जरा सिल्वर बोरोमाइड बोले थे पहले कुछ देरी पहले, ये आ रहा किरण तो आपतित किरण, ये जा रहा किरण तो परावर्तित किरण, एक बीचों बीच अभी लंब हो जीते, यार बीचों बीच खोजी हो जीते, अभी लंब हो जीते। चल अब बराबर इधर पहला नंबर जो होता है, ये जो होता है ना, जो समतल दर्पण जो होता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें काल्पनिक या आभासी बात बराबर है, आभासी बोलेंगे, इसमें आभासी प्रतिबिंब, आभासी जना रहा तुम लोग के नहीं जाना रहेगा, इनका गड़बड़ा ले हो। इसमें आभासी प्रतिबिंब, इसमें आभासी देख बदल रही होगा, रुक तेरा लग भैया, इसमें आभासी प्रतिबिंब क्या लिख रहे हैं भैया, प्रतिबिंब क्या चीज लिखेंगे, प्रतिबिंब, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अच्छा, जो आभासी है इसको देखो नहीं ठीक चल रहा है, चलिए इसमें जो है इससे लिखते हैं हम। ठीक है। इसमें जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन जो होता है इसमें तो इसे सीधा बनेगा, इसमें आभासी है तो इसमें क्या चीज बनेगा, सीधा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सब याद रखिएगा। और इसे जो होगा, इसमें जितना वस्तु नजदीक जाएगा न, प्रतिबिंब उतना दूर जाएगा, मतलब वस्तु की दूरी जो जितना नजदीक जाएगा प्रतिबिंब उतना दूर जाएगा, वस्तु नजदीक जाएगा तो प्रतिबिंब दूर जाएगा। तो बोलेंगे वस्तु की दूरी बढ़ने पर प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ता है कि नहीं। वस्तु की दूरी बोलेंगे, वस्तु क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी बढ़ने पर प्रतिबिंब की दूरी बढ़ता है, प्रतिबिंब की दूरी बढ़ता है। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट को चाहिए भैया कि प्रतिबिंब मतलब जितना तू नजदीक जीवा ना, प्रतिबिंब उतना दूर जीतो, और तू नजदीक है तू उतना दूर जीतो। उल्टा मतलब ये जितना दूर बढ़ने पर इसका प्रतिबिंब की दूर, मतलब ये तू बढ़ रहा तो हो बढ़ रहा, हम बढ़ो। अब पूरा तोरा थथुन देखना है ना, चलो अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को तोरा ऊंचाई का आधा रखना होगा। पूरा प्रतिबिंब
बोलेंगे पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब मतलब पूरा चेहरा लिखते हैं जाए, ये सब झूठो मूठो भांज रहे हैं। पूरा चेहरा, पूरा चेहरा देखने के लिए, देखने के लिए ऊंचाई, अपने ऊंचाई के, अपने ऊंचाई के आधा, आधा दर्पण भी होना चाहिए, आधा ऊंचाई दर्पण भी होना, अपने ऊंचाई के आधा दर्पण की ऊंचाई भी होना चाहिए, दर्पण के ऊंचाई भी होना चाहिए, ऊंचाई, ऊंचाई भी होना चाहिए भैया, होना चाहिए। तभी तो थथु नजर आई तो नहीं तो पूरा पूरी थतला तो चल तो घोड़ा उड़ा कहां से, तो समझ में आया। चलिए अब इतना दूरी हो गया, और इसमें लिखते हैं, इसमें अभी बड़ी काबिल है इन्हें दर्पण, तेरा में बड़ी चीज सीखा पड़ते है अभी। चलो इधर लिख रहे हैं भैया, इधर देखो तो अपने ऊंचाई का पूरा, अभी की बोले कि जितना से आएगा उतनी से तेज आएगा, और जितना तेज जैसे इसमें वेग कुछ होगा ने तो जा रहा पूरा एकदम अक्षय कुमार ने दौड़ दौड़ के और तोर वेग कुछ होगा 2 गुना हो जाएगा। जैसे तुम जाएगा ने भी वेग से जाएगा तो महसूस होगा कि अरे बाप रे बाप हमार तो चाल है, मतलब तोर चाल के 2 गुना चाल दिखाएगा। इसमें जो होता है चाल जो होगा कई गो हो गया था, 1 2 3 4, इसमें जो होगा तोर 2 गुना चाल दिखाएगा, कुछ दिखाएगा 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना चाल दिखाएगा, 2 गुना चाल दिखाता है, दिखाता है तो नहीं उतना लेकिन दिखाएगा, पूरा एकदम अक्षय कुमार बना देगा। यस ऐसे से दौड़ रहा 20 की चाल से तो चल रहा, और दिखाएगा वहां पर कितना दिखाएगा तोरा, दिखाएगा तोरा कि 20 से चाल से चल रहा, दिखाएगा तोरा 40, ठीक है ने चल रहा तू 20 के दिखाएगा तोरा 40, तोरा अपन पूरा थथुन पूरा गोड़ सब देखना है, सूट बूट के साथ उतरल है, पूरा सूट बूट से सब नजर आवे। चल फोटो हमारा रहलो, हाँ तो इतना जितना जैसे जे लंबाई 3 फुट ही रहेंगे तो 1.5 फुट के हमारा चाहिए, समझ में आया कि नहीं। 4 फुट रहेंगे तो 2 फुट के आना चाहिए। कौन होला, समतल दर्पण होना चाहिए, और दर्पण पेंट को जी नीचे से होना चाहिए, चंदिया से, केकरा से, चंदिया से। चल आगे चल, अभी के नहीं अभी आओ देख 6ठा नंबर। इसमें जो होता है पार्श्वस्थ भी परिवर्तन होता है, भी पार्श्वस्थ भी परिवर्तन, पार्श्वस्थ भी परिवर्तन ही क्या चीज भैया यार नोट कर तो है नहीं, वी परिवर्तन, वी परिवर्तन, वी परिवर्तन लिख रहा हम लिखा हुआ यूं से, पार्श्वस्थ भी परिवर्तन को जो हुआ, पार्श्वस्थ भी परिवर्तन जो किसको कहते हैं तो बोलेंगे कि इसमें वैसा घटना होता है जो दायां को बायां और ऊपर को नीचे दिखा दे, उसी को बोलते हैं पार्श्वस्थ भी परिवर्तन। जो दायां को बायां और ऊपर को नीचे दिखा दे वैसी घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ भी परिवर्तन। मतलब ये 180 डिग्री पर घुमा देता है, हमारे मुड़ी नीचे है ने ऊपर है ने तो मुड़िया नीचे कर देते, समझे। ये ने था तुम कहले खावे खा था से देखे थे चट रहा था, कोई कहते कि चट रहा था इसका, लेकिन ये गलत होता है, समझ में आया। तो समतल दर्पण की विशेषता सबसे ज्यादा पूछते रहता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा की उल्टा, सीधा वस्तु के बराबर बनता है। ये देखिए फिर छूट गया एगो, रुक 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 अभी कहा जी में। इसमें जो होता है वस्तु के बराबर भैया, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। अगर हम ये 3 फुट के तो हमरो देखे थे 3 फुट के, 4 फीट के रहे 4 फीट देखे थे, और 1 फुट रहे तो 1 फुट देखे थे। मतलब जितना तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, वस्तु के ऊंचाई लिख दीजिए ना तब अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा ऊंचाई देखिए मरकर वो नहीं चले, वस्तु के ऊंचाई के बराबर, वस्तु के ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब जितना रहेगा उतनी दिखाएगा, ठीक नहीं, ज्यादा नहीं दिखाएगा कि हाँ तू खूब लंबा एकदम सेंटीमीटर मार लिया तो खूब ऊंचा नहीं दिखा दे, हाँ लेकिन तोरा अक्षय कुमार बना देगा दौड़े धूपे में, दौड़ेगा तो 20 के 4 से दिखाएगा 40, समझ में आया कि नहीं। और जितना तुम दूर जाएगा ना भैया, जितना तुम दूर जाएगा उतना ही प्रतिबिंब दूर चलते जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण, उतना दूर पढ़ लिए थे वो दर्पण, ठीक है। दर्पण पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे, दर्पण। अच्छा दर्पण जो होता है, दर्पण जैसे बोलेंगे यहाँ पर दर्पण तो यहाँ पर इन्हें होना चाहिए भैया दर्पण। चलिए अब क्या होगा कि जैसे समतल दर्पण में, अच्छा समतल दर्पण में क्या बोले थे, एक चीज लगता है गलती हो गया था। समतल दर्पण में देखो क्या चीज बोलेंगे कि जितना वो मतलब दूर जाएगा ना प्रतिबिंब उतना सामने आएगा, जितना वो दूर जाएगा प्रतिबिंब होने सामने, मतलब वो जितना डर से भागल रहेगा और प्रतिबिंब उतना सामने आवित रहेगा, ठीक ने, ये होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जैसा बनता है, आभासी बनता है, तेरा पर तो पर्दा पर नहीं उतारा जाएगा। चलो अब जैसे देखो वहां पर भी सुधार भी लेना, अगर हुआ होगा तो, ऐसे निश्चित हम नहीं है। ये जो दर्पण होता है ना भैया 3 प्रकार के होते हैं, दर्पण पूछेगा तो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन। पहला नंबर समतल, समतल दर्पण क्या होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, क्या होता है,
गोलीय दर्पण, एक होता है परवलय, परवलय, परवलय दर्पण। ठीक है, हम लोग समतल तो पढ़ लिए, समतल दर्पण। अब परवल के भी होता है ना दो गो, परवल को कै गो, परवल के बोल रहे हैं, गोलीय के कै गो, दो गो, गोलीय दर्पण कै गो, दो गो। कौन कौन, उत्तल, उत्तल और एगो अवतल, उत्तल एगो अवतल। ठीक है, उत्तल एगो अवतल। तो बोलेंगे उत्तल किसको कहते हैं, अवतल किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, समतल, गोलीय और परवलय। तो बोलेंगे उत्तल दर्पण जगह परावर्तक सतह उठल रहे, उत्तल। जगह परावर्तक सतह धसल रहे, अवतल। जगह परावर्तक सतह उठल रहे, उत्तल। जगह परावर्तक सतह धसल रहे, अवतल। हो गया। अच्छा, ये दोनों जो है गोलीय दर्पण के बाल बचा है। अच्छा, गोलीय दर्पण एक मतलब नाम से कुछ नाम के ऊपर रखा जाता है, ऐसी और बड़ी थोड़ा हूँ, ये कुछ हो गया गोलीय दर्पण। अच्छा से पारते हैं, ये बेकार हो गया। चलिए इसको अच्छा से पारते हैं, हल्का सा, थोड़ा सा अच्छा से जी। अब रिवर, हाँ, दाएं मुड़, दाएं मुड़, दाएं मुड़, चल चल रही, चल चल, हो गया। चलो, ये हो गया गोलीय दर्पण। कितना अच्छा पढ़ाया। चलो, ये केंद्र होता है कि नहीं। अच्छा, इसी को क्या चीज कर देंगे, दो भाग कर देंगे। ये बोलेंगे केंद्र है ने, इसको क्या चीज बोलेंगे, अब केंद्र बोलेंगे। और इसको बोलते हैं, अभी सी से सूचित कर रहे हैं। जैसे दो भाग करेंगे, इसको करेंगे ट्रिंग, ट्रिंग। कट गया, कट गया कि नहीं। एगो के उठा के नहीं लेके चलाएंगे, एगो उठा के उधर लेके चलाएंगे। तो गोलीय भाग को है, अगर जो है दो भाग करेंगे तो एक केंद्रवा बदलेगा थोड़ा, एक लिए है केंद्रवा और एक लिए भी यह केंद्रवा रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अभी लाइनिया जो थोड़ा वक्राकार है तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। यह लाइनिया वक्राकार, वक्र मतलब होता है टेढ़ मोड़, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, अब इधर हम पारते हैं, हो गया। अगर मान के चलो जगह परावर्तक सतह उठल रहे, उत्तल दर्पण, तो अगर परावर्तक सतह एने रहेगा, बाहर देने उठल रहेगा। परावर्तक के मतलब कुछ है जिससे प्रकाश परावर्तन हो सके, ठीक नहीं। तो यानी जने चिकन रहेगा वही से होगा। तो चलिए अब इसमें देखेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन जैसे होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला यहाँ से लेके आए। अब ये इधर पारते हैं, इसको हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम आवा धसल रहा। चलो यहाँ पर ही भैया, अब यहाँ पर ही पार देते हैं। चलो, एकरो लिए तो वक्रता केंद्र ही हुआ, समझ में आया कि नहीं। और एकरा लिए वक्रता केंद्र ई वाला हुआ, ठीक नहीं, बाहर वाला। एकरा में जो है अंदर से पेंट कर दिए, अगर पकड़ के एकदम घुमा दिए तो ये केंद्रवा केंद्र में नहीं रहेगा कि दूसरा कुछ हो जाएगा। अच्छा, बोलता है तू ही प्रधान हो गए नहीं, तो बोला कि बोल हमरे बदौलत तो घूमनी रे, तो हमने रह के रहते प्रधान रे। तो बोलेगा अच्छा तो तू प्रधान अच्छी, तो बोल हाँ प्रधान अच्छी, तो यहो प्रधान अच्छ हुआ, कुछ हुआ प्रधान अच्छ। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या चीज बोलते हैं, ध्रुव। इसे पी से सूचित करते हैं। इसको क्या चीज बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। इसे क्या चीज से सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। समझ में आया। इसको किससे सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। इसको भी ध्रुव बोलेंगे भैया, एकरो भी ध्रुव बोलेगा। तो बोलता तू हमरा लेके ही नहीं जे हमरा तू धुरा बना रहा नहीं, अरे धुरा नहीं बना रहा, घुमा दो तोरा एकरे पर, जैसे साइकिलिया कैसे घुर जा, तो घुरा दे। तो देखो तो बीच में हम मारता इधर से घुर जाएगा, पर तो ध्रुव नहीं होगा। जैसे साइकिलिया पेंडिलिया मारते कैसे घुर जाता है ध्रुवा, तो वैसे ही ध्रुव पर से घुर जाएगा। समझ में आया, ये हो घूम जाएगा, कोनो दिक्कत। अब चलो, गोलीय दर्पण के कई गो, दो गो। गोलीय दर्पण कई गो, दो गो। कौन कौन, उत्तल अवतल। कौन कौन, उत्तल अवतल। दर्पण कई गो, तीन गो। दर्पण कई गो, तीन गो। चलो भैया आगे। अब देखो, जेकर परावर्तक सतह उठल रहे उसे उठल और उसे उत्तल। जेकर परावर्तक सतह उठल रहे उसको बोलते हैं उत्तल, और जेकर परावर्तक सतह धसल रहे उसको बोलेंगे अवतल। चलो, बोलता है तू लेकर नहीं रे भैया, तो तू ही तो हमारे प्रधान ही। तो बोलते हैं हाँ हम ही प्रधान, तो ये प्रधान अच्छ हुआ, ये कुछ हुआ प्रधान अच्छ। और ये कहेगा से यह नापेगा कि तोरा इतनी किलोमीटर जाना है, तो प्रधान अच्छे से जो होता है, प्रधान अक्ष जो होता है, इसको जो होता है प्रधान अक्ष में जो होता है ओकरे पर से हम लोग नापते उगते हैं। प्रधान अक्ष नहीं रहता तो हम लोग को नाप तो नहीं चलता, पता नहीं चलता कहाँ को जाना। लेकिन ओकरो में धुरवा कहता है कि बार हमरा जैसे घुरे में तैसी घुरवा, तो सबे जितना भी दूरी होता है सब मूल बिंदु से मापा जाता है। ये जी से मापेंगे, ध्रुव से सब, एने से मापेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या चीज देखेंगे, उत्तल दर्पण के तुम लोग लिखना परिभाषा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, लिखो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उसमें लिखना जिसका परावर्तक सतह जो होगा उठल रहे उसको उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठल रहे उसको उत्तल दर्पण। जेकर परावर्तक सतह धसल रहे उसको अवतल दर्पण। जिसको परावर्तक सतह धसल रहे उसको अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जो गोलाकार रहे
वैसा दर्पण जो गोलाकार, हाँ भैया ओकरो में खोखला रहते तो नहीं कटता है, नरियरवा नीन पूरा खोखला रहे तो बोलेंगे जो होता है वैसा गोली दर्पण जो खोखला भाग हो, वैसा कैसा हो, मतलब गोली दर्पण किसको कहते हैं, तो बोलेंगे कि वैसा गोली आकार का मतलब जो होता है गलास होता है, गलास टाइप का होता है, तो जो कैसा होता है खोखला हो, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। अगर दो भाग में करेंगे तो एक बनेगा उत्तल जेकर परावर्तक सतह उठल रहे। अब बात रहा कि अंदर से पेंट कर देंगे तो थथना के नहीं नजर आते, अरे पेंट कर भी नजर नहीं थे, तो बोलेंगे जेकर परावर्तक सतह उठल रहते ने उत्तल, और जेकर परावर्तक सतह धसल रहता है और बोलवे अवतल। ठीक है, चलिए अब देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी ही समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब अंत में आके जुड़ जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब कल ही चैप्टर वाके जो है ने बोलेंगे कपूर गौरव अपना जो है 5 नंबर पॉकेट में है, कोई लड़का पूछे 10वां वाला और तुरंत सामने से आवे 5 नंबर मारो मुंह पर हड़ास से ले रख रे, तोरा की बुझा रहा नहीं रख के घुमाइए, पॉकेट में रख ले रहो। और पूछ दो कि दर्पण कई प्रकार के हो रे, तो कहते हैं दर्पण तो 2 गो, एगो उत्तल उतल हो। अरे बुढ़वा हम पढ़ लिए रे 20 मिनट में पूरा रपेट के। दर्पण तो 3 गो हो रे, तोरा की पता? तो कहते कि बोल कौन कौन, तो फिर बोलना तू समतल गोलीय परवल है, तो कहते उत्तल अवतल के नहीं, अरे उत्तल अवतल तो गोलीय के बाल बच्चा है, वरा तोरा भी जानकारी नहीं है। फिर और तो पूछ दिया ने कि बोली तो बता है तो बहु कि एक वक्रता केंद्र का है, कहते तो वक्रता केंद्र हम तो पढ़ा लिए उतना अच्छा से नहीं, तो नहीं कुछ बताएगा कि वक्रता केंद्र से बोलते हैं, काहे कि जो होता है वक्र का जो होता है वह केंद्र होता है, इसीलिए उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। एकदम प्रधान यह ले तन प्रधान बनल है, मुखिया बनल है। आई ध्रुवा कहता जब तक हम नहीं घुरबो तब तक नहीं तो तोर धुरा नहीं चलतो। तो एकरे से जब सब जितना भी बिंदु नापेंगे, जितना भी दूरी नापेंगे, सब ध्रुव से नापेंगे। यहाँ तक आप लोग के जो हुआ वीडियो अब समाप्त होगा, तो 5 मिनट हमारी कहानी सुनिए। जितना पढ़ा है शुरू से रिवीजन करते हैं। अब मार्कर हम गिरा रहे नीचे स्वाहा। अब देखिए सबसे पहले हम चालू किए, क्या चीज चालू किए? प्रकाश से। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है। तबे ना पड़ी देखता बजड़ गरज देखिए गवम गजल गरज रहे पूरा कस के। समझ में आया कि नहीं? तो फिर बोलेंगे कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, हाँ प्रकाश सीधे जीते, हाँ तो तुले बोलो मारी नहीं से करके, और जो हवा बने रहता है तो सीधे चल जीते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो प्रकाश एक सीधे रेखा में गमन करती है। अच्छा प्रकाश के कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? अरे नहीं रहते तो पार हो जीते है, अगर रह गए तो ठीक है, नहीं रहते तो ठीक है, ठीक नहीं? चलो अगर प्रकाश की चाल पूछेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर ही ध्यान दिया, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 8 रहता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के ना भैया। फिर पढ़ाई तो परादीप्त या परादीप्त जो अपने से चमक जाए, वो परादीप्त। अब अपरादीप्त जकरा केकरो जरूरत पड़े, पराया है या पराया मतलब इसको बोलेंगे दूसरे के बल पर उछलेते। अरे मुखिया जी अते तो यहाँ नाल जल बैठिए जीते, अपने तौकात नहीं बैठावे के। तो उसी तरीका से जैसे चंद्रमा जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक वो है सूरज देव आदित्य मतलब उगा जल्दी हो, तो वही उगेगा तब पता चलेगा कि यहाँ पर जो है चंद्रमा उगा। चंद्रमा उगरे बल बदौलत पर उगते रहता है, ठीक नहीं? तो चलिए आगे। अब फिर हम लोग पढ़े कि पदार्थ जो होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी। पारदर्शी जिससे प्रकाश यार पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। पूरा रूप से यार पार हो जाए उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। पारभासी जिसमें से जो है हल्का हल्का आभास होता है कि प्रकाश पार हो रहा, प्रकाश पार हो रहा, खाली आभास हो, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। या पारदर्शी किसको बोलेंगे? जिससे प्रकाश को घुनार पार न हो। अब देवालिया से हम टॉर्च मारिए कितना खतरनाक पार होते, सोचिन तू ही पार नहीं होते, तो सब अपारदर्शी। ऐटा, लोहा, टीना, जूता, चप्पल, प्लास्टिक, सब कोई चीज है, यह पारदर्शी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कहां से गए थे? प्रकाश के परावर्तन के पास। प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अच्छा आवे वाला किरण तो आपतित किरण, और जाए टकरा करके जाए वाला किरण, परावर्तक सतह से टकरा करके जाए वाला किरण परावर्तित किरण। ठीक, और जितनी सहित उतनी से जैते, जितनी सहित उतनी से जैते, मतलब आ रहे आई से तो जा रहे यार से, तो आई कौन आई बराबर कौन यार भी होते। ये दूसरा का नियम है, ठीक नहीं? चलिए इतना था भाव, इतना रिपीट कर दिए, फिर बाकी कल हम देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा तब, ठीक नहीं? चलिए धन्यवाद।